बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल से वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रज़ाक टेक में। दोस्तों, ये तहरीर है सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने की। सुल्तान महमूद गजनवी का ज़माना था। एक बूढ़ा परेशान अपने घर में टहल रहा था। वो बेचैन था। इतने में उसका दोस्त मोहम्मद आलिम उसके घर आया। उसने अपने दोस्त को परेशान देखा तो परेशानी का सबब जानना चाहा। क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम क्यों परेशान हो? क्या सबब है कि तुम बेचैन हो? उस पर बूढ़े शरीफ ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया और फिर टहलने लगा। क्या बात है, कौन सी परेशानी है? मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। आलिम ने फिर उससे पूछा, बात यह है कि तुम्हें पता होगा ना, मेरी बेटी ज़किया बहुत खूबसूरत है। कुछ दिन पहले हम जंगल में काम कर रहे थे कि सुल्तान के वज़ीर खास के बेटे का गुज़र यहाँ से हुआ। वो जंगल में शिकार करने आया था। उसने मेरी बेटी को देखा, उसे वो पसंद आ गई। उसने मुझसे कहा कि वो 5 दिन बाद आएगा और मेरी बेटी को ले जाएगा। तब से मैं बहुत परेशान हूँ। ज़किया की मंगनी उसके चचाजाद अब्दुल मन्नान से हो चुकी है। अब मैं उसे शहजादे के हवाले कर दूं, ये मुमकिन नहीं है। मैं शहजादे को कैसे रोकूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शरीफ की आंखों से आंसू गिरने लगे। आलम ने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बात वाकई परेशानी की है मेरे दोस्त। क्या तुम सुल्तान के पास दरख्वास्त लेकर गए हो? तो बूढ़े शरीफ ने बोला, नहीं, अगर लेकर जाऊं भी तो क्या सुल्तान मुझसे इंसाफ करेगा? और जब सामने उसके वजीर खास का बेटा हो, मुमकिन नहीं है। बूढ़े शरीफ ने मायूसी से कहा। तो आलम ने कहा, नहीं, तुम मायूस ना हो शरीफ। सुना है सुल्तान बहुत इंसाफ पसंद है। उसने कई गरीब और मिस्कीन लोगों से इंसाफ किया है। तुम एक बार आजमा कर देखो। सुल्तान की दरबार तक तुम मेरे वास्ते से बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। आलम ने कहा और शरीफ ने उसकी बात मान ली। आलम की मेहरबानियों से वो अगली सुबह वो सुल्तान महमूद गजनवी के सामने था। जब उसकी बारी आई तो उसने कहना शुरू किया, सुल्तान अली जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूं? बूढ़े शरीफ ने कहा। तो सुल्तान ने कहा, जी बोलें। हमारी एक बेटी है, उसकी मंगनी हो चुकी है। बात दरअसल ये है कि कुछ दिनों पहले मैं और मेरी बेटी जंगल में काम कर रहे थे। आपके वजीर खास के बेटे का गुज़र हुआ। उसको मेरी बेटी पसंद आ गई। उसने कहा कि वो 5 दिन बाद मेरी बेटी को ले जाएगा। अगर मैं ना माना तो वो ज़बरदस्ती करेगा। आपसे अर्ज़ है कि हमसे इंसाफ करें और हमें यकीन है कि आप इंसाफ करेंगे। क्या ये शख्स सच कह रहा है? सुल्तान के माथे पर तेवरियाँ चढ़ी हुई थी। उसने अपने वज़ीर ख़ास से पूछा तो वो कांपते हुए अपनी जगह से उठा। उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, जी हुजूर, ये सच कह रहा है। लेकिन सुल्तान उसकी बात को मुकम्मल होने दिए बगैर कहा, सिपाहियों, आज ही इसके बेटे को उस कैद खाने में डाल दिया जाए जो कौम की माओं बेटियों में गलत निगाह डाले। वो हमारे खैर ख्वाह कभी नहीं हो सकते। ऐसों की जगह कैद खाना है। सुल्तान का चेहरा सुल्तानी जावा जलाल से दिमक रहा था। बूढ़े शरीफ ने शुक्रगुजारी से सुल्तान की तरफ देखा। उसकी आंखों से खुशी से
ایک آنسو گر پڑا۔ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسے حکمران ہوتے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جیسے رعا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے۔ تو دوستوں کیسی لگی آج آپ کو میری یہ کہانی؟ تو پلیز کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔